स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसके पहले वीडियो में इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9 का पूरा कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फैक्टराइज करना है x पे पावर 6 माइनस 729 को। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे टूटेगा? तो देखिए, आप ऐसे इसको लिखना, x पे पावर 6 है तो इसको ऐसे करेंगे x2 स्क्वायर और इस पे पावर 3 कर देंगे। पावर पावर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और माइनस, और ये किसका क्यू होता है? ये होता है 9 का क्यू। ओके, देखिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। ए क्यू के ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पे 9 समझना है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइज फॉर्म क्या होगा? तो ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी। तो ए माइनस बी लिख दिया और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो पहले से एक्स स्क्वायर है ए की जगह पर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में ए बी तो एक्स स्क्वायर इंटू 9 करेंगे और प्लस में बी स्क्वायर, तो फिर 9 का स्क्वायर करेंगे। समझ गए? चलिए, तो इसको आगे बढ़ाइए, क्या मिलेगा? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 रहने दीजिए, इसको करेंगे तो एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, है ना, पावर पे पावर दिया हुआ है, और प्लस, और यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा। हो गया। इसको और स्टेप बढ़ाइए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, तो इसको लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, क्योंकि यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो x की जगह पे ए और b की जगह पे 3 हो जाएगा, और इसको ऐसा ही रख देंगे। तो देखिए, इतना आपका फाइनली आंसर हो गया। समझ गए ना? चलिए, पहला का आंसर 21 का आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? देखिए, क्वेश्चन 22 में फैक्टराइज करना है x पे पावर 9 और माइनस वाई पे पावर 9 को फैक्टराइज करना है। x पे पावर 9 माइनस वाई पे पावर 9 को फैक्टराइज करना है। देखिए, तो पावर 9 है तो अभी मैंने बताया इसको क्यूब में तोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे? x पे पावर क्यू और इस पे पावर क्यू, माइनस वाई पे पावर क्यू और इस पे पावर क्यू। देखिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्म में टूट गया और ए की जगह पे एक्स क्यू, बी की जगह पे वाई क्यू समझना है। तो पहला क्या होता है फैक्टर? पहला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी लिख दिया हमने। ठीक है, दूसरा होता है आपका तो ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक्स क्यू है, इसका स्क्वायर करना है, और प्लस में ए बी तो एक्स क्यू इन वाई क्यू करना है, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर वाई क्यू इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो क्या मिल गया बताइए? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू तो हो गया, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे, क्यू पे स्क्वायर करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स क्यू वाई क्यू हो गया, और प्लस वाई पे पावर 6 हो गया। समझ गए ना? अब देखिए, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फिर से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते ही हैं, तो ए माइनस बी और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर ये हो गया, और इसका फैक्टर ये ऐसा ही छोड़ देंगे, एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस वाई 6। देखिए, इतना बड़ा फैक्टराइज हो गया ये। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 भी देखिए इसी तरह क्वेश्चन है कि क्या अलग है। तो देखिए 23 नंबर, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन अलग टाइप के दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। कैसे बनाएंगे इसको? ठीक है, देखो यहाँ पर दो टर्म का क्यू दिया हुआ है, तो ये दोनों टर्म को हम एक मान लेते हैं, दोनों टर्म को एक मान लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं दोनों टर्म मिलके ए बन गया और दोनों मिलके वाई बन गया। ए प्लस बी को एक्स मान लेंगे, वन टर्म मान लेंगे, और ए माइनस बी को वाई, डेट मीन्स सेकेंड टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो फॉर्मेट है आपको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में हो गया। ठीक है,
तो ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो क्या फार्मूला, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइज फार्मूला जो होता है वो होता है बच्चों ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पहले इसको हम लिख देंगे, इस ब्रैकेट से लिख देंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट पहले से ही है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ए हो गया, पूरा ए हो गया और माइनस बी, देखिए तो ये हो गया पहला, ए माइनस बी होता है हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है बगल में एक और फैक्टर लिखना, अब लिखना ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर हो गया और प्लस में ए बी, तो ए की जगह पे ए प्लस बी है और बी की जगह ए माइनस बी है तो ए बी कर लिया और प्लस में क्या लिखेंगे बी का स्क्वायर, बी की जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए फार्मूला पे अच्छी तरह से बैठ गया है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यह कि ब्रैकेट यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी हो गया और ये माइनस है तो माइनस ए और इसके पहले माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया। इसको क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ये हो गया। और प्लस में देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, सब ब्रैकेट हटाते जाएंगे और प्लस में यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए इतना लिख दिया हमने, इसके बाद आप ब्रैकेट का साइन दे दो। यहाँ तक समझ में आ गई है। चलिए अब बढ़ाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से कुछ कट रहे हैं मतलब कि ए प्लस में है और माइनस है दोनों इक्वल भी है तो ये खत्म हो जाएगा, तो बी और बी जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2b हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट देने की जरूरत है नहीं, चलो 2b हो गया और इसके अंदर देखो कौन कौन कट रहा है, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। अब कोई और कोई खत्म हो रहा है, हाँ ये 2ab और ये 2b खत्म हो गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस में, तो फाइनली इसमें जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर में बन गया 3a स्क्वायर और प्लस में क्या बचा एक बी स्क्वायर बच गया है तो बी स्क्वायर डाल दिया, तो देखिए आ गया 2b ब्रैकेट में ए 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यही आपका फाइनल फैक्टराइज हो गया, समझ गए ना, तो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं ये देखिए। देखिए 24 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इसी तरह 8a³ माइनस b³ माइनस 4ax प्लस 2bx, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी दिया हुआ है 8a³ माइनस b³, ठीक है, और साथ में दिया हुआ है माइनस 4x माइनस 4ax और प्लस में 2bx प्लस में 2bx, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कोई आपको फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे a³ माइनस b³ दिखाई दे रहा है ओनली, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इसको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, क्या हो जाएगा इसको ऐसे लिख लीजिए आप 8a³ माइनस b³ रहने दीजिए और इसको क्या कर लीजिए माइनस, यहाँ दोनों में क्या कॉमन हो रहा है देख लीजिए, दोनों में आपको कॉमन हो रहा है 2 कॉमन कर लीजिए और x कॉमन कर लीजिए, 2x कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, पहला में 2a बचा और दूसरा में क्या बचा ओनली माइनस b बचा, समझ रहे ना। ये हमने कॉमन कर लिया दोनों में से, ये दोनों में से क्या करना है 2x कॉमन कर लिया तो पहला में 2a बचा और दूसरा में ओनली b बचा, ये माइनस क्यों होगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग आ गया है टर्म, देखो इसको क्या करो a³ माइनस b³ के रूप में तो दिया हुआ है, जैसे ऐसे इसको लिख लो 2a का होल क्यूब माइनस b³ रहने दीजिए, ठीक है। इस टर्म को कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है, समझ गए। चलो बढ़ाओ, देखो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b होता है ना, और दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पर 2a समझना है और प्लस में ab, तो 2a गुने b कर दिया ab हो गया और प्लस b स्क्वायर, इसके बारे में यहाँ लिख दिया हमने और इसको ऐसे ही छोड़ देना अभी 2a माइनस b, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं,
तो देखिए दोनों में करना क्या है, यहाँ से ध्यान थोड़ा इसको पहले सोल्व कर लो। 2a माइनस बी, इसको करोगे तो कितना होगा 4a, मैंने स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। 4a स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2ab और प्लस b² ये हो गया, ये काम हो गया। और यहाँ माइनस 2x और 2a माइनस b हो जाएगा। देखिए इस तरह का, तो पहला टर्म में इस तरह का आ गया और सेकेंड टर्म में इस तरह के आ गया। तो अब पढ़ें कि दोनों में क्या कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, यही तो बनाना था। 2a माइनस बी कॉमन कर लिया, तो बताइए यहाँ पे पूरा ये टर्म बच गया और यहाँ पे खाली क्या बचा 2x। इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² माइनस 2x। देखिए इस तरह का, तो ये आपका फाइनल फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, समझ गए। मतलब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू रहना है, एक टर्म दोनों को ग्रुप बना लेना है, ये दोनों में से कॉमन कर लेना है और इसको फिर ए क्यू माइनस बी क्यू पर तोड़ के, है ना, दोनों में इस टर्म में और इस टर्म में दोनों कॉमन टर्म होगा, उसमें से कॉमन करना, बाकी सबको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह होगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू माइनस 8 ये दिया हुआ आपको। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू माइनस 8 ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोग को कि फार्मूला अगर याद आप लोग को होगा तो ध्यान करिए, ये सब ये पूरा टर्म मिला के एक फार्मूला बनेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² किसका होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसके बदले हम डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 8 है तो 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब ये पूरा टर्म को एक समझेंगे मतलब ए समझेंगे, इसको तो क्या समझेंगे बी समझेंगे। तो क्या होता है फार्मूला बताइए, अब होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कि देखिए ए हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू है ना, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पहले लिख दिया हमने और सेकेंड ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए प्लस बी का स्क्वायर करना है और प्लस में ए बी, तो ए प्लस बी और गुने 2 करना है और प्लस में b² 2 का स्क्वायर करना है। देखिए क्लियर लिख दिया, तो कितना हो गया बताइए। अब यहाँ से देखिए इसको ब्रैकेट तोड़िएगा तो नॉर्मली ऐसे लिखिएगा ए प्लस बी माइनस 2, पहला ये हो गया और इसको क्या अगर तोड़ देना है स्क्वायर करके, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिए, गुना करना है कैसे, तो ये 2a प्लस 2b होगा, दोनों में गुना करना प्लस 4, इस तरह के हो गया। तो देखिए अब कोई लाइक टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ऐसा ही आंसर आपको दे देना है। समझ गए ना, हो गया। चलिए 25 तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 क्या इसी तरह है कि अलग है, देखिए 26 है ए क्यू माइनस, लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ए क्यू माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a। देखिए ये क्वेश्चन 26 नंबर है, ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करिएगा, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे जैसे इसके पहले अभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी तरह करना है। इसको एक ही ग्रुप में रहना है, ए क्यू माइनस 1/a³ को एक ग्रुप बना देना है और ये दोनों में से कुछ कॉमन कर लेना है। देखो क्या कर 2 कॉमन हो रहा है तो a माइनस 1/a बच गया। 2 जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे माइनस में 2 कॉमन किया तो a हो गया और माइनस बन गया और 2 कॉमन तो a/a हो गया। देखिए अब इसमें भी इस फार्मूला को ऐसा ही दोनों में सब कॉमन क्या होगा, सबसे पहले इसको फैक्टर कर देना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे 1/a समझना है, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखना, ए का स्क्वायर
और क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस में ये बी, तो ए गुने 1/a और प्लस बी स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कहीं तो 1 ही रहेगा, तो खाली a का स्क्वायर ही होगा ना, तो इसको ऐसे लिख देना है -2a - 1/a हो गया। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, a - 1/a और a - 1/a है, तो यहाँ दोनों से कॉमन कर लिया जाए, तो a - 1/a कॉमन कर लिया, तो पहला ब्रैकेट में क्या बचा ये बताइए। देखिए पहले इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो पहला में क्या बचा खाली a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, और दूसरा में बचा 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये फाइनल a - 1/a, और यहाँ देखिए क्या करिए, तो प्लस में 1 है माइनस में 2 है, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और -1, तो ये फाइनल आपका इस तरह का फैक्टराइज हो गया। समझ रहे ना? आई होप सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। 26 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सोल्व कीजिएगा। 27 नंबर देखिए दिया हुआ क्वेश्चन, लिख लीजिए। 2AQ प्लस 16BQ माइनस 5A माइनस 10B। हम बहु क्वेश्चन है जो अभी बताया आपने, 20 यहाँ से लेके 24, 25, 26 और 27 सब सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको भी सेम क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करो कैसे बनेगा। तो उसी तरह आपको मैंने बताया कि ये दोनों को ग्रुप बनाना है, ये दोनों को एक ग्रुप बना लीजिए। तो 2AQ प्लस 16BQ एक ग्रुप बना लिया हमने, और इसको ग्रुप बनाई, दोनों में से कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन हो गया, तो ओनली a प्लस 2b बचेगा। ठीक है, इसको भी इसमें से भी कुछ कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा AQ प्लस, देखो कितना हो जाएगा 8BQ माइनस 5a प्लस 2b। अब यहाँ से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये Q और BQ की टर्म है, B यहाँ पर B समझना है 2b, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो 2b बराबर b समझना है। तो यहाँ 2 तो पहले से ही पहले रहने देना है, तो पहले लिखना a प्लस बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी, बी की जगह पर 2b देना। फिर ब्रैकेट देके कितना स्क्वायर करेगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर, तो a की जगह पे a ही, तो a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, a गुने b की जगह पे कितना है 2b है, हो गया, और प्लस 2b का स्क्वायर कर देना। ये काम हो गया, इसको हमने फैक्टर कर लिया और -5a प्लस 2b को लिख दिया। समझ रहे ना? अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में है, तो a प्लस 2b कॉमन कर लिए, a प्लस 2b दोनों में, सॉरी। तो पहला में क्या बचा, पहला में आपको क्या बच रहा है, देखिए यहाँ ब्रैकेट देके 2 भी बच रहा है साथ में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आपका ये तो 2 ओनली इसमें फैक्टर है ना, तो 2 इसमें बचा, तो क्या लिखेंगे 2, और ब्रैकेट देके यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। देखिए a बचा, और माइनस यहाँ बोले 5 बचा, एक कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, a प्लस 2b, अब क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर में गुना करके लिख दो, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 5। देखिए इस तरह का इतना बड़ा फैक्टर आ गया, a प्लस 2b 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं हम लोग। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a पे पावर 6 प्लस b पे पावर 6। चलो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, ये है। तो देखिए इसके पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, a पे पावर 6 b पे पावर 6 रहेगा, उसमें माइनस में था, यहाँ प्लस में है, इसको ऐसे आप लिख लेना a का स्क्वायर और इसको क्यू कर देना, प्लस में b का स्क्वायर इसको क्यू कर देना। तो देखिए यह a क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में टूट गया।
जब ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म होगा तो यहाँ समझना ए के जगह पे ए स्क्वायर है, बी के जगह पे बी स्क्वायर है। तो अब इसको तोड़िए कैसे बनेगा, तो फार्मूला आपके पास है ही याद कि ए प्लस बी क्या होता है बताइए, तो होता है ए प्लस बी। तो ए के जगह पे ए स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, और कर्ली ब्रैकेट ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पे ए स्क्वायर पहले से है तो इसको स्क्वायर करेंगे, और प्लस में माइनस में होता है, सॉरी माइनस में ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी होता है माइनस में ए बी, तो ए की जगह पे ए स्क्वायर है, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, और प्लस में बी का स्क्वायर कर देंगे। देखिए फार्मूला पे बैठा दिया हमने। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो गया आप देख सकते हैं, फाइनल इसका आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर में ए का स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर 4 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4। ये फाइनल आंसर आपका आ गया, समझ गया। डेट इज ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 का फैक्टराइज क्या हो गया, इतना हो गया, समझ गए। 28 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, ए पे पावर 12 माइनस ए पे पावर 12 माइनस बी पे पावर 12 है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक बार इसको देखने से पहले आप खुद से भी रिवाइज करिएगा, ये न कि उतारे, पहले आप बनाइएगा उसके बाद आंसर मिलाइएगा, नहीं मिलेगा तो आप देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखते रहिए, सोल्व करिएगा। ठीक है, फ्रेश मूड में बनाइएगा आप। देखो इसको कैसे लिखोगे, अच्छी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ए पे पावर 4 पे पावर क्यू करो, माइनस बी पे पावर 4 पे पावर क्यू करो। देख रहे हो, ए पे पावर 4 और बी पावर 4, मतलब ए की जगह पे ए 4 है, बी की जगह पे बी 4 है। अब बताइए इस फार्मूला पे फिर से तोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मेट में है, तो पहले लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमने लिख लिया। सेकंड ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए पे पावर 4 है तो ए पे पावर 8 हो जाएगा, प्लस में ए बी होता है तो ए बी हो गया ए पे पावर और बी पे पावर 4, और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करें तो बी पे पहले ही से 4 है तो बी पे पावर 8 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको फिर से फैक्टर कर सकते हैं हम। देखो ए 4 माइनस बी 4 है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक और बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर कर देना है और बी का स्क्वायर करें, ये हो गया। और इसको आप ऐसे छोड़ देना, ए पे पावर 8 प्लस ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस बी पे पावर 8, इसको ऐसा ही छोड़ देना है। फाइनली आपका ये नहीं, अभी इसको और एक स्टेप एक बढ़ सकता है, क्या बढ़ेगा, देखो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, इसके बदले में पहले लिख देंगे, आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बदले में ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देंगे, और इसको एक फैक्टर नहीं होगा, ऐसा ही छोड़ देना है। और ए पे पावर 8 प्लस ए पे पावर 4 बी पे 4 प्लस बी पे पावर 8, ये फाइनल फैक्टराइज हो गया। ठीक है, लंबा क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन आसानी से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 30 क्या कह रहा है, ओ 13 नंबर क्वेश्चन देख रही है, आपके पास दिया हुआ है एक्स पे पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स पे पावर 6 माइनस 7 एक्स क्यू माइनस 8। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वो आपका, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेथड लगाएंगे, आपको इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कौन सा मेथड लगाएंगे। एक गजब का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो इसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल अलग लगाना है। इसमें क्या करना है कि लेट कर लेना है, लेट एक्स क्यू इजकल टू वाई मान लेना है। एक्स क्यू इजकल टू क्या मानना है, वाई मान लेना है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यू इजकल टू वाई मानेंगे तो देख 6 होगा, तो यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अथी वाई स्क्वायर हो गया। वैसे पहले ऐसे लिख लो, एक्स क्यू का स्क्वायर कर लो, माइनस 7 एक्स क्यू है रहने दो और माइनस 8। ए हमने एक्स क्यू इजकल टू वाई माना है, तो देखो एक्स क्यू इजकल टू वाई माने तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 वाई माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखो ये पहले को एक्सरसाइज में बनाए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला, तो दो ऐसे नंबर लेंगे जिसको जोड़ने पे -7 और प्रोडक्ट करने पे -8 आता है।
तो वो आपको कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर माइनस आपका नॉर्मली हो जाएगा 8y प्लस वाई माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पे -7y आ गया, गुना करने पे -8 आ गया। अब ये आपको पता है, ये दोनों में से कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, y कॉमन करो तो y -8 हो जाएगा, और प्लस में 1 करो तो y -8 हो जाएगा। यहाँ से मिला आपका, फिर y -8 कॉमन करो तो वही y + 1 बचा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, आपने y जो माना है, क्या माना, y x³ के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे x³ - 8 लिख देंगे, और फिर लिखेंगे x³ + 1। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी भी ये फैक्टराइज पूरी तरह से नहीं, अभी और भी करने के लिए कहेगा। कैसे, देखिए इसको a³ - b³ बनाना है, तो a³ - b³ बन गया, 2 का क्यूब करें तो 8 हो जाएगा। और देखिए ऐसे हो गया a³ + 1 का क्यूब। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हो गया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देने वाला है नहीं, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको बनाना जरूरी है। अब यहाँ से बताओ, यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, मतलब फैक्टराइज फॉर्म होता है a - b, और a स्क्वायर, और क्या होता है प्लस में ए बी, तो ये भी करोगे तो x में 2 से गुना करो तो 2x, और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करो तो 2 दूनी के 4 हो गया। ये फाइनल इसका फैक्टराइज हो गया। और इसका जब करेंगे तो होता है a + b, होता है ना a³ + b³ का a + b, और होता है a स्क्वायर, है ना, -ab, तो x गुने 1 करोगे तो x ही रह जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही। तो देखो इतना बड़ा इसका फैक्टराइज हो गया। डैट इज, आप इसको सुधार के लिख दो, थोड़ा इधर उधर है तो लिखो x - 2, और इसको x + 1, और उसके बाद x² + 2x + 4, और फिर x स्क्वायर - x + 1। देखिए इतना बड़ा फैक्टराइजेशन आपको दिया हुआ है, शायद इतना बड़ा फैक्टराइजेशन आप बनाए हैं कि या नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का दिया हुआ था। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में देखा, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो एक दोस्त बार इसको वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर डाउट आपको है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।